नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो बिहार बीपीएससी द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए होंगे, जो कक्षा 11 और 12 के लिए, यह स्पेशल ज्योग्राफी विषय के लिए अनिवार्य होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सा गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? तो इसका क्या हो जाएंगे? सवाना। निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सा गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? तो ये सवाना। सवाना है जो क्या है? सवाना शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर मुक्त व्यापारिक पशुपालन विकसित हुआ है। अफ्रीका के सवाना प्रदेश, ओरिनिको की घाटी, केलानोज तथा ब्राज़ील के कंपोज में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में भी पशुपालन होता है। इन क्षेत्रों में गाय बैल अधिक पाले जाते हैं क्योंकि यहाँ घास की लंबी तथा कड़ी होती है। जबकि वही बात करें डाउन्स, स्टेपीज, प्रेयरी, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। क्या क्या? डाउन्स, स्टेपीज, प्रेयरी शीतोष्ण के घास के मैदान हैं। ठीक है। और सवाना की बात करें तो ये क्या है? अर्ध शुष्क है और शुष्क है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु निम्नलिखित विशिष्टताओं से प्रभावित होती है। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका आंसर देख लेते हैं एक मिनट। इसका कोट दिया गया है। क्या क्या आंसर? आंसर 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु निम्नलिखित विशिष्टताओं से प्रभावित होती है। तो पहला है भू आकृति से, दूसरा क्या है? मौसमी वायुदाब में बारी बारी से परिवर्तन। उसके बाद थर्ड नंबर है पर्वत तथा घाटी पवने। ये सारे, पहला क्या है? भू आकृति, दूसरा मौसमी वायुदाब में बारी बारी से परिवर्तन, तीसरा पर्वत तथा घाटी पवने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? बोल रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सही है। तो हम लोग सही उत्तर का चयन करते हैं। जीवनावस्था में अधिकतम उत्क्रमण एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। बोल रहा है कि जीवनावस्था में अधिकतम उत्क्रमण एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। इसका क्या बोल रहा है कि जीवाणुवावस्था में क्षैतिज अपर्दन और सर्वाधिक होती है। घाटी अत्यंत चौड़ी होती है तथा नदी के वेग में अत्यंत कमी हो जाने के कारण उसकी परिवहन शक्ति कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंगापुर के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। तो सही इसका क्या क्या उत्तर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 ये क्या है? सही है। इसका देखते हैं। एक में क्या बोल रहा है? इसमें नृवंशीय मिश्रित जनसंख्या है। नृवंशीय मिश्रित जनसंख्या। उसके बाद दूसरा नंबर, इसकी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति है। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर, इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी आकर्षित किया है। इस पहला क्या है? इसमें नृवंशीय मिश्रित जनसंख्या है। उसके बाद दूसरा, इसकी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति है। उसके बाद चौथा नंबर, इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है। ये सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
पोर्ट ब्लेयर बोल रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये क्या बोलेंगे? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो 247। 247 है। ठीक है। बोले 1204 में बंगाल की खाड़ी में, 1204 बंगाल की खाड़ी में, और 43 है जो अरब, सॉरी 204 है जो बंगाल की खाड़ी में, 204 है जो बंगाल की खाड़ी में, एक मिनट, और 43 है जो अरब सागर में, 43 है जो कहाँ पे है? अरब सागर में। 43 है जो अरब सागर में। ठीक है। और बात करें इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो 750 मीटर है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। तो इसका क्या हो जाएंगे? दक्षिणी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बजादा। किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेप आकृति कहलाती है बजादा। बोल रहा है कि रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहते हैं, और पेडिमेंट पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादास के मध्य अपरिदिल शैल तथा वाले सामान्य ढाल वाली भाग को पेडिमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो क्या बोलेंगे? कृष्णा की। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा नदी की। बोल रहा है कि इसमें इसका डिटेल्स देख लेते हैं। कृष्णा नदी पूर्व को प्रवाहित एवं प्रायद्वीपीय नदी में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाबलेश्वर के निकट एक सोते से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रभावित होती है। कहाँ का? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोयना, एरेला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ये सारे। सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर देख लेते हैं। कूट इसका क्या हो जाएंगे? आंसर 2, यानी 4 3 2 1। पहले लिख लेते हैं 4 3 2 1। पहला का क्या हो जाएगा? सूचीबद्ध में लोहा, एक तरफ लोहा दिया हुआ है, एक तरफ केंद्र दिया है। कहाँ कहाँ केंद्र है इसका? तो पहला का लोहा तथा इस्पात पिट्सबर्ग में। पहला क्या हो जाएगा? लोहा तथा इस्पात पिट्सबर्ग, जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। यूएसए है ना। पिट्सबर्ग है जो लोहा इस्पात, यूएसए। दूसरा है पोत निर्माण। तो पोत निर्माण का क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल ये कहाँ पे पढ़ते हैं? कनाडा। मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में पढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होते हैं जो कनाडा, वही है पोत निर्माण, मॉन्ट्रियल। तीसरा नंबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है जो ताइपेई। ये कहाँ पे है? ताइपेई, जो ताइवान में है ना। कहाँ पे? ताइवान। ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की बात करें तो ट्यूरिन है ना। ट्यूरिन जो कहाँ पे? इटली में। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं इसको। पहला है जो लोहा इस्पात है जो पिट्सबर्ग में। उसके बाद पोर्ट्स निर्माण है जो मॉन्ट्रियल में। इलेक्ट्रॉनिक्स है जो ताइपेई में है। और ऑटोमोबाइल है जो ट्यूरिन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 22 दिसंबर में सूर्य लंबवत चमकता है। तो कहाँ पे ये चमकता है? तो मकर रेखा पर।
बोल रहा है कि 22 दिसंबर में सूरज लंबवत चमकता है तो मकर रेखा पे। इसका डिटेल्स क्या है? यदि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा न करती तो वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों में अस्थायित्व हो सकता था, परंतु पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण उसकी सूरज से संबंधित स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। 21 जून को कोई सूरज कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर तथा 21 मार्च और 23 दिसंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। पहला क्या है कि 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर आते हैं, ठीक है। अगर 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर पे बात करें तो मकर रेखा पे। वही 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या रहते हैं? 23 सितंबर को ये लंबवत होती है भूमध्य रेखा पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो कौन सी नदी है जो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी दामोदर, सॉरी एक मिनट, इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी कोसी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कोट को सही उत्तर का चयन करें। इसका एक बार देख लेते हैं सूची 2 को। इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएंगे? 2 1 4 3। इसका क्या क्या हो जाएंगे? 2 1 और 4 3। यहाँ एक बार लिख लेते हैं 2 1 4 3। संकल्पना, उसके एक तरफ प्रतिपादक दिया गया, एक तरफ संकल्पना दिया गया है। पहला का एक रूपतावाद है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? हट्टन के द्वारा एक रूपतावाद। उसके बाद फिर निम्नतम स्तर क्या? पावेल। उसके बाद आता है सी महाद्वीपीय विस्थापन है जो वेगनर के द्वारा। उसके बाद समुद्र तल सागर है जो किसके द्वारा दिया गया? हेस के द्वारा। एक बार फिर से इसको मिला लीजिए, एक रूपतावाद हटन, निम्नतम स्तर पावेल, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, समुद्र तल सागर हेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो ये क्या हो जाएंगे? साल। तो साल का विस्तार प्रजातियों में ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु तथा उड़ीसा में अत्यधिक क्या है? उत्पन्न होता है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लेकर असम के नवगांव जिले तक, हिमालय के नीचे ढाल में एवं तराई के भागों में साल वनों की पट्टी फैली हुई है। ये लगभग कितना? 116 लाख हेक्टेयर में ये भूमि पर फैली हुई है। भारत में निम्नलिखित प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो ये साल का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बृहत प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना चोरले द्वारा, ये क्या है? ये गलत दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया था? A.J. हर्बर्टसन के द्वारा। लिख देते हैं यहाँ A.J. हर्बर्टसन के द्वारा, ठीक है, हर्बर्टसन के द्वारा है। उसके बाद नवाचार विस्तरण हैगर स्टैंड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि स्थानिक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इसको घेर देते हैं, स्थानिक विश्लेषण हैगेट के द्वारा, क्षेत्रीय विभेदीकरण हॉटसन के द्वारा। ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित बादलों में से किससे ओला सामान्यतः संबंधित है?
तो कपासी वर्षा बोल रहा निम्नलिखित बादलों में से किससे ओला सामान्यतः संबंधित है? कपासी वर्षा। शिकागो बोल रहा है कि शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो मिशिगन। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ये मिशिगन झील। ये कहाँ पे पता? संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध झील है। ग्रेट लेक्स के नाम से प्रसिद्ध झील है। इसमें सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन दूरी तथा ओंटारियो है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्त अंततः जलीय जलमार्ग है। इन झीलों के किनारे अमेरिका के कई बड़े नगरों स्थित है। शिकागो मिशिगन नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया एक तरफ पर्वत, एक तरफ प्रकार। ठीक है, एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, एक तरफ उसके प्रकार दिए गए हैं। क्या ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएंगे आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी में क्या है? 3142। 3142 को मैच करते हैं 3142 से। बोल रहा है आल्पस। आल्पस है जो क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। इसको मैच करना है 1 का 4। उसके बाद वासजेज है जो क्या है? एक तरह से बलित पर्वत है। उसके बाद अरावली की बात करते हैं। अरावली है जो, एक मिनट फिर से एक बार मैच करते हैं। अल्पस है जो क्या है? बलित पर्वत है। अल्पस है जो एक क्या है? बलित पर्वत है। ठीक है। उसके बाद सेज की बात करें तो सेज है जो क्या है? एक तरह से ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद अरावली की पार है। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद फ्यूजियामा है जो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो फिर से मैच कर लेते हैं। अल्पस है जो बलित पर्वत है। उसके बाद बोलता है बासजेज है जो ब्लॉक पर्वत है। अरावली अवशिष्ट है। फ्यूजियामा है जो ज्वालामुखी है, जो जापान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? धारवाड़ में। भारत में निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं? तो ये धारवाड़ में मिलते हैं। धारवाड़ क्रम है जो जिसका निर्माण क्या हुआ? आर्ध आर्कियन नाइस या शिष्ट शैलों के अनुच्छादन से प्राप्त अवसादों से हुआ था। अब जो धारवाड़ है जो इस जीवाश्म रहित है, मतलब इसमें कोई जीवाश्म नहीं है। अत्यधिक धात्विक है इसमें, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, सीसा, निकेल, मूल्यवान पत्थर भी तथा गृह निर्माण पदार्थ भी पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे सियरेनी कोयला खान स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? गोदावरी घाटी में। सियरेनी कोयला खान स्थित है, तो ये गोदावरी घाटी में। तो क्या हो जाएंगे? गोदावरी घाटी में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बोल रहा है कि सही सुमेलित है इसमें से, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात जो कांडला है। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र है ना जो कहाँ पे? मुंबई में है ना। तो पारादीप कहाँ पे हो जाएंगे? उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा। फिर तूतीकोरनी की बात करें तो तमिलनाडु। उसके बाद फिर
मैंगलोर की बात करें तो मैंगलोर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है। एक गुजरात, ये क्या है? सही सुमेलित है, ये बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें सही सुमेलित डेट्रॉयट, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। डेट्रॉयट है जो ईरी झील के किनारे, ह्यूरन झील के किनारे नहीं है, ईरी झील। बोल रहा है कि पहला कौन सा सुमेलित है? डुलूथ, सुपीरियर झील के किनारे। ठीक है। डुलूथ है जो सुपीरियर झील। उसके बाद शिकागो, मिशिगन झील, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद ओटावा, ओंटारियो झील, ओटावा भी क्या है? ओंटारियो झील। मगर डेट्रॉयट की बात करें तो ये ईरी झील है ना, ईरी, यहाँ लिख देते हैं ईरी, ईरी झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका संबंध उष्ण कटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है? तो इसका क्या हो जाएंगे? महोगनी। निम्नलिखित में से किसका संबंध उष्ण कटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाली वनों से है? जो महोगनी। कर्क और मकर रेखाओं के बीच क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होते हैं उसको उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ पे वर्ष भर में उच्च तापमान पाया जाता है तथा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान एवं वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी मिलते हैं। उष्णकटिबंध में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार भी मिलते हैं, जिनमें बोलता है गाटा पारचा, रबड़, ताड़, बांस, महोगनी, चंदन, सिनकोना आदि सारे क्या है? प्रमुख वृक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो लोहरदगा, बॉक्साइट के लिए। लोहरदगा है जो क्या? बॉक्साइट के लिए पाया जाता है। अब पलामू की बात करें तो पलामू का बॉक्साइट में भारत में सर्वोच्चतम माना जाता है। लोहरदगा कहाँ पे पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा श्रेणी भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? तो ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है। एक मिनट, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। 100 अगर सादा रहित वन की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। मानसून की बात करें तो या उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो ये क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। शुष्क वन की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अगर मरुस्थल की बात करें तो 50 से कम होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पत्तनों में से किसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? किसके पास पोताश्रय नहीं है? चेन्नई के पास। पूरा निम्नलिखित पत्तनों में से किसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो ये चेन्नई के पास। चेन्नई दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक में फैला। यह एक कृत्रिम पोताश्रय है जिसे 81 हेक्टेयर समुद्र क्षेत्र में घिराकर बनाया गया है। लौह अयस्क खदान, चमड़ा, हल्दी, तंबाकू, अदरक, चीनी, लकड़ी, मूंगफली, नारियल यहाँ से होने वाली निर्यात है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो सामान भी, पेट्रोसायन भी, कोयला, खाद तेल भी, उर्वरक, कपास और लौह अयस्क भी आयात होता है यहाँ से। एक तरह से क्या है? कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? तो ये क्या आ जाएंगे? हुगली है ना। सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती ही एक जो क्या है? एक्सच्यूरी या ज्वार नद बनाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः बल था, किस पर बल था?
तो उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल था उद्योग पर। प्रथम में था कृषि पे। प्रथम कृषि। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? इसका क्या हो जाएंगे 3 और 4, यानी डॉन्स और पम्पास। डॉन्स और पम्पास। बोल रहा है कि जहाँ भी वर्षा की मात्रा कम होती है तथा पौधे का पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है, वहाँ वृक्ष नहीं विकसित हो पाते हैं। प्रयुक्त घास से भी मिट्टी की नमी को उपलब्ध मात्रा के अनुसार बड़ी तथा छोटी होती है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास का सवाना। उष्णकटिबंधीय लंबी घास का सवाना। समशीतोष्ण घासों का प्रेरी। समशीतोष्ण घास की बात करें तो प्रेरी और डॉन्स, बेल्स, पम्पास आदि जो नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? इसका क्या हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान हो जाएंगे। विश्व की सबसे गहरी झील के रूप में विख्यात अरल सागर, ठीक है, सागर झील जो कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, यह एक खारे पानी की झील है। यह एक क्या है अरल सागर, ठीक है, एक क्या है एक खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 29, मेटूर बांध स्थित है। मेटूर बांध स्थित है कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पे। मेटूर बांध कावेरी नदी पे। महानदी पे बात करें तो महानदी पे हीराकुंड बांध, हीराकुंड, ठीक है। उसके बाद गोदावरी की बात करें तो जैकवाड़ी बांध, जैकवाड़ी बांध हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी पे थोम बांध होता है। थोम बोले या धूम, ठीक है, धूम बांध। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 30, निम्न सूचीवान को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर सूची 1 में दिया गया खनिज, सूची 2 में दिया गया खनन क्षेत्र। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में खनन क्षेत्र। तो सूची 1 में इसका मिलान करना है। इसका क्या हो जाएगा उत्तर 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। यहाँ लिख लेते हैं एक बार 2 2 3 4 और 1। तो पहला का दूसरा हो जाएगा अवरक, है ना, यानी हजारीबाग। उसके बाद खनिज में बॉक्साइड पलामू, लावायस क्यू आर। तांबा की बात करें तो खेतड़ी जो राजस्थान में, हजारीबाग और पलामू जो झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन म्यांमार के संबंध में सही नहीं है? बोल रहा है कि सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सही क्या है, सही नहीं है। मांडले नगर छिंदबिन नदी के तट पर स्थित है। बोल रहा है कि मांडले नगर है जो छिंदबिन नदी के तट पर स्थित है। तो मांडले कहाँ पे स्थित है? मांडले जो है जो इरावती नदी के तट पर किनारे स्थित है, ठीक है। बाकी म्यांमार के संबंध में क्या है, नवंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम रहता है, ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम रहता है। उसके बाद देश की दक्षिण पश्चिम भाग से भारी वर्षा होती है, ये भी सही है, देश की दक्षिण पश्चिम भाग से भारी वर्षा होती है। इरावती की मध्य घाटी
और अराकलान योमा की विषय में पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित देशों में से किसमें फ्योर्ड तट नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका क्या हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित देशों में से किसमें फ्योर्ड तट नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया में फियार्ड जिसको बोलते हैं हिमालयों के समुद्र में डूबे भाग हैं। एक तरह से क्या है? हिमालयों के समुद्र में डूबे भाग है जो उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। एक कहाँ तक? ये कनाडा, नॉर्वे तथा चिली में पाए जाते हैं, किंतु ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। कनाडा, नॉर्वे तथा चिली में पाए जाते हैं फियोर्ड तट, बाकी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 33, कथन ए है, कथन दिया गया ए में नगर प्रकृति की उपज है, विशेषकर मानव प्रकृति की। कारण दिया गया है कि नगर के निर्माण द्वारा मानव ने स्वयं को निर्मित किया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएंगे ए और दोनों सही है। ए और है जो दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो अन्य तीन से भिन्न बात करें तो ब्राज़ील धारा। ठीक है। ब्राज़ील धारा एक गर्म महासागरीय धारा है। गर्म महासागरीय क्या है? धारा है, एक तरह से गर्म। उसके बाद बोलते हैं जबकि पेरू, उसके बाद बेंगुला, लेब्राडोर, ये सारे क्या है? एक ठंडी जलधारा है। पेरू, बेंगुला और लेब्राडोर एक तरह से ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 35 पे निम्न नदी के मोड़ों के अवतल किनारों के अपरदन के नीम में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? तो आद्य कार्तिक विसर्ग। बोल रहा है कि नदी के मोड़ों के अवतल किनारों के अपरदन के नीम में से किस स्थल के रूप का निर्माण होता है? तो आद्य कार्तिक विसर्ग। इनका निर्माण क्या होता है? नदी के निम्न कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में नदी के नवोन्मेष द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, होम्स के अनुसार संवहनी तरंगे पृथ्वी के अर्ध स्थल में गतिशील होकर विपरीत दिशाओं में प्रभावित होती है। भू अभिनति में होम्स के अनुसार संवहनी तरंगे पृथ्वी के अर्ध स्तर में गतिशील होकर विपरीत दिशाओं में प्रभावित होती है। तो भू अभिनति में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन से शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं? तो पॉडजॉल, लाइटोसोल निम्न अक्षांशीय मृदा है। चरनोजम घास के प्रदेश की मृदा है। चरनोजम्स की बात करें तो घास के प्रदेश की मृदा है। और चेस्टनट की बात करें तो यहाँ चरनोजाम होना चाहिए, लिखा सरनोजेम। चेस्टनट की बात करें तो एक प्रकार की क्या है? मृदा है, जबकि पॉडजोल शंकुधारी वन की विशिष्ट मृदा है। ये क्या है? पॉडजोल है जो शंकुधारी वनों में पाई जाती है। ठीक है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व। ये कहाँ पे स्थित है? क्वींसलैंड तट के पूर्व में। विश्व में सर्वाधिक 1900 किलोमीटर लंबा ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट से दूर अर्थात क्वींसलैंड राज्य के तट के पूर्व में पाया जाता है। इसका लंबाई कितना है? 1900 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही सुमेलित नहीं खोजना है। ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो बेल्स, इससे ही सुमेलित नहीं है। बाकी सब दक्षिण अफ्रीका में पम्पास घास के मैदान है, एक तरफ महाद्वीप दिया है, एक तरफ घास प्रदेश। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पम्पास पाए जाते हैं, यूरेशिया में स्टेपिस पाए जाते हैं, और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रियरी पाए जाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में बेल्स नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं? डॉन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं? डॉन्स, ठीक है, डॉन्स। जबकि बेल्स है जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्स की बात करें तो दक्षिण साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से है। उपयुक्त कथन का श्रेय जाता है किसके द्वारा बोला गया? उपयुक्त कथन है जो ए.जे. हर्बर्टसन के द्वारा। एक बार और देख लेते हैं इसको। हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में करते हैं। तो ये किसके द्वारा? ए.जे. हर्बर्टसन के द्वारा, ठीक है, हर्बर्टसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में के तट की रेखा की कुल लंबाई लगभग है 8000 किलोमीटर। भारत में तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 8000 किलोमीटर। अगर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपों की कुल लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो लगभग कितना हो जाता है? 7516 बोल सकते हैं, 7516.5 में भी बोल सकते हैं इसको। यानी याद रखें 7516 द्वीपों की कुल लंबाई को कुल जोड़ दिया जाए तो लगभग कितना हो जाएंगे? ये 800 के किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित धरातलीय स्वरूपों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम पहचानना है उत्तरी अमेरिका की। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं। तटीय पर्वत श्रेणियों, ग्रेट प्लेन, ग्रेट बेसिन तथा रॉकीज। पहले क्या आते हैं? पहले आते हैं तटीय पर्वत श्रेणियों, उसके बाद ग्रेट प्लेन आते हैं, फिर ग्रेट बेसिन आते हैं, फिर रॉकीज लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या आते हैं? रॉकीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पतरातू झारखंड में, ये तो सही है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में, ये भी सही है। रामगुंडम ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में नहीं है, ये एपी यानी आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? रामगुंडम आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली की खान ये कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपरदन द्वारा बनता है? तो वायु अपरदन द्वारा क्या बनता है? यारडंग, ठीक है। नदी, युवाला या काष्ठ स्थलाकृति, टॉन जो रहा हिमानी। बोल रहा है कि प्रताप, ये टॉन द्वारा क्या बोलते हैं? हिमानी बनते हैं। युवाला की बात करें तो काष्ठ स्थलाकृति। प्रताप की बात करें तो नदी, प्रताप बनता है नदी के द्वारा। युवाला की बात करें तो काष्ठ स्थलाकृति है था, और टॉन की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? हिमानी। भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लेटेराइट मिट्टी में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका क्या हो जाएंगे? ये लोहांश में परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। ये लोहांश में
परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्थलीय पवनों में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न पूछ रहा है। तो क्या हो जाएंगे, मिस्ट्रल, खसमीन, फॉन, सिराको, ये सब क्या है, एक जैसा है। जो मिस्ट्रल है यह ठंडी ध्रुवीय हवा होती है। मिस्ट्रल है जो एक तरह से क्या होती है, ठंडी ध्रुवीय हवा होती है, जो खासकर रूप सागर से उत्तर पश्चिम भाग खासकर स्पेन फ्रांस को प्रभावित करती है। सिराको यह एक गर्म शुष्क रेत से भरी हवा है। सिराको है जो क्या है, गर्म शुष्क भारी से एक क्या है, ये हवा है। ये जो सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलती है, स्पेन आदि प्रदेश में होती है। अफ्रीका में इसे कई स्थानों नाम है। और मिस्र में इसमें खासमीन, लीबिया में गिबली नामों से पुकारते हैं। फॉन की बात करें तो पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म हवा और शुष्क स्थलीय हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक एफ ल्यूकरमान द्वारा दिया गया है। एफ ल्यूकरमान के द्वारा दिया गया है। तो भूगोल एक अंतर्वर्षीयक विज्ञान है। भूगोल एक अंतर्वर्षीयक विज्ञान के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। सूची 1 में क्या दिया है, परमाणु शक्ति संयंत्र। उसके बाद सूची 2 में क्या गया, राज दिया गया है ना, परमाणु शक्ति संयंत्र और राज दिया गया। तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बी नंबर 4 1 2 3, इसका क्या हो जाएंगे, 4 1 2 3। इसको मैच करना है। पहले कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु। ठीक है। फिर काकरापारा, काकरापारा बात की करें तो गुजरात में। उसके बाद कैंगा की बात करें तो कर्नाटक में। फिर रावत भाटा राजस्थान। पहला है कलपक्कम जो तमिलनाडु में पड़ती है, काकरापारा गुजरात में, कैंगा कर्नाटक में और रावत भाटा ये जो है राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये क्या हो जाएंगे, मानसूनी वर्षा। भारत को आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है मानसूनी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है, पुलिकट। ये जो क्या है, सुमेलित नहीं है। पुलिकट झील कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में ही है, ये आंध्र प्रदेश में है। बाकी लोनार महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलोरू है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। कोलोरू है जो अगर राजस्थान की बात करें तो सांसद है, सांसद झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, बाणसागर परियोजना स्थित है। बाणसागर परियोजना स्थित है। तो बाणसागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। बाणसागर परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में। ये सोन नदी के पानी के उपयोग से हेतु बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ में। इसका हो जाएगा क्या, अबरख में। अबरख की बात करें तो राज्य में आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पे भारत में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ योगदान का प्रमुख क्षेत्र दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा, कूट में फर्स्ट 4 1 3 2, 4 1 3 2। इसको एक बार मैच कर लेते हैं। 4 1 3 2।
जे एम में क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? व्यावहारिक भूगोल इस टाइप से। एक मिनट, पहला क्या हो जाएंगे? व्यावहारिक भूगोल, यह मैच के लिए। दूसरा एफ जे माका हाउस। ये क्या है? एक तरफ से मानचित्र बोल सकते हैं या कार्टोग्राफी। ठीक है। एच एम मेयर की बात करें तो चिकित्सक भूगोल, ये वाला सामने। फिर एस एम अली नगरीय भूगोल। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? जे एम में एक तरह व्यावहारिक भूगोल हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड में एफ जे माका हाउस, वो हो जाएगा कार्टोग्राफी या मानचित्र विज्ञान। उसके बाद एच एम मेयर चिकित्सक भूगोल के रूप में। उसके बाद एस एम अली हो जाएंगे व्यावहारिक, एस एम अली हो जाएंगे नगरीय भूगोल के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 54। विक्टोरिया झील स्थित है, क्या बोल रहा है? विक्टोरिया झील स्थित है पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है? ये नील नदी से। ठीक है, ये नील नदी से निकलती है। डॉल्फिन चैलेंजर कटक रिज स्थित है, बोल रहा है कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक रिज स्थित है अटलांटिक महासागर में। बोला मध्य अटलांटिक कटक में विषुवत रेखा के दक्षिण में लगभग 20 डिग्री दक्षिण तक उभार को चैलेंजर का कटक कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 5 से 15 डिग्री के मध्य उभार को डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहते हैं। ये कहाँ के? अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या हुआ? निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तो ये क्या हो जाएंगे? कपासी वर्षा। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? कपासी वर्षा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? तो ये पलाया, क्या हो जाएंगे? पलाया। क्वेश्चन नंबर 58 पे निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये क्या? अल्फ्रेड पेंक द्वारा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अल्फ्रेड पेंक के द्वारा। अल्फ्रेड पेंक एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से कौन असंखडास्मी परतदार चट्टान है? तो सैल। निम्नलिखित में से कौन सा असंखडास्मी परतदार चट्टान है? तो ये सैल हो जाएंगे। बोल रहा है कि ग्रेनाइट आग्नेय शैल है जो परिवर्तित होकर अत्यंत कठोर शैल में परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा पंकास्म असंखडास्मी परतदार चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पॉडजॉल। थोड़ा शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पॉडजॉल के रूप में। क्या क्या? उत्तरी रूस, उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी कनाडा के टैगा यानी शंकुधारी वन जलवायु वाले क्षेत्र में पॉडजॉल मिट्टी पाई जाती है। जबकि चेस्टनट है जो मध्य अक्षांशों में अर्ध मरुस्थल भागों तथा चार्नोजम स्टेपी एवं प्रेरी क्षेत्र में पाई जाती है। चार्नोजम है जो स्टेपीज एवं प्रेरी क्षेत्र में पाई जाती है।
लावा द्वारा निर्मित मिट्टी को रेगल मिट्टी कहते हैं। लावा द्वारा मिट्टी निर्मित मिट्टी होता है उसको हम लोग रेगल मिट्टी कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको। इसका पॉट जॉल होते हैं जो एक तरह से उत्तरी रूस में, उत्तरी यूरोप में और उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। ठीक है, यूरोप, रूस और कनाडा। उसके बाद जलवायु वाले क्षेत्र में पॉट जॉल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आता है चेस्टनट। चेस्टनट की बात करें तो मध्य अक्षांशों में अर्ध मरुस्थल भागों में, मध्य अक्षांश के अर्ध मरुस्थल भाग में पाए जाते हैं चेस्टनट। उसके बाद चरनोजम की बात करें तो स्टेपिच एवं प्रेरी क्षेत्र में पाई जाती है। लावा द्वारा निर्मित मिट्टी को रेंगल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? तो पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है। पेरू की पश्चिमी तट की गर्म धारा है। एल नीनो को येसु सीसु तथा लानीना को एल नीनो की छोटी बहन के रूप में परिभाषित किया है। एल नीनो को येसु और सीसु, यहाँ लिख देते हैं सीसु, येसु और सीसु रूस में छोटी बहन के रूप में परिभाषित किया। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि तथा नालिनो का पश्चिमी प्रशांत महासागर में। एल नीनो है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में बात करें, और ला नीनो की बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? ये मलेशिया। बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? तो मलेशिया की बात करो, सीमा नहीं बनाती है। अगर कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश की बात करें तो ये हो जाएंगे रूस हो जाएंगे। ठीक है, रूस के बाद कजाकिस्तान हो जाएंगे, और उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान भी हो जाएंगे, अजरबैजान भी हो जाएंगे, कजाकिस्तान तो हो गया। फिर 5 देश की सीमाएं लगती है। क्या क्या 5 देश हो जाएगा? पहला हो जाएगा अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान। उसके बाद रूस हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुर्कमेनिस्तान, ये सारे हो जाएंगे कैस्पियन सागर की सीमा। निम्नलिखित में से किस अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रभास से होता है? ते लहर। निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रभास से होता है? तो ये लहर। लहर है जो ज्वालामुखी लावा के प्रभाव को लहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? तो करगुलेन गासबर्ग कटक जो ये क्या है, अटलांटिक कटक का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? हिंद महासागर का, है ना, ये हिंद महासागर का भाग है। जबकि चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार तथा बिबिल टॉमसन, है ना, ये सारे ये क्या है, मध्य अटलांटिक कटक की भाग है। चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, बिबिल टॉमसन, ये क्या है, सारे मध्य अटलांटिक का भाग है। और डॉल्फिन की बात करें तो ये हिंद महासागर की भाग है। आपको याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोटों से चुनिए। इसका कोड दिया क्या गया है? ए पहला होगा ACBD, है ना, AC, उसके बाद B और D हो जाएंगे। कालानुक्रम की बात करें सबसे पहले तो A हो जाएंगे, A एयोसीन, उसके बाद C हो जाएगा ओलिगोसीन, ईओसीन के बाद ओलिगोसीन,
उसके बाद मायोसिन, ठीक है। उसके बाद प्लायोसिन, है ना। नंबर ए हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है। ओएस ओ सेनोजोइक की बात करें तो सेनोजोइक कल्प के तृतीय युग में सर्वप्रथम इयोसीन शक 70 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला। इस प्रकार इसकी अवधि लगभग 30 मिलियन थी। इसके पश्चात ओलिगोसीन शक 40 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 25 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला। उसके बाद आता है मायोसिन, जो 25 मिलियन वर्ष से पूर्व प्रारंभ होकर 14 मिलियन अवधि के पार कर 11 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। उसके बाद तृतीय युग के अंतिम शक में प्लोयोसिन शक था, जो 11 मिलियन वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 1 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। तो पहला नंबर ये हो जाएंगे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ सूची 1 में प्राकृतिक प्रदेश दिया गया है, उससे प्राप्ति क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। इसका मैच करना है, क्या हो जाएगा, इसका कूट देख लेते हैं। कूट में क्या दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कूट में 3 1 2 4, 3 1 2 4 मैच करना है इसको। पहला नंबर 3 1 2 4 लिख लेते हैं। अब मैच करना है कोणधारी वन की बात करें तो शाखालीन, है ना, शाखालीन द्वीप, ये इसमें मैच होंगे। उसके बाद सवाना की बात करें तो ब्राज़ील की उच्च भूमि है, सवाना बोलते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय मानसून की बात करें तो ये मालागासी। उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय की बात करें तो ये तस्मानिया में, पश्चिमी यूरोपीय की बात करें तो ये कहाँ आ जाएंगे, तस्मानिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चाहे इसको मैच कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि ये सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है। तो राउरकेला कहाँ पे पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है ना, सभी को पता है। ये उड़ीसा में पड़ते हैं, यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ पे, ये भी तो, ये भी गलत है। भिलाई है जो झारखंड में है, बोकारो जो झारखंड में है। क्या बोला, निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, इसको देखना पड़ेगा, 1 मिनट। क्या दिया है, क्या ऑप्शन नहीं दिया है, इसका क्या दिया गया है, सुमेलित नहीं है। तो राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। ये जो आंध्र प्रदेश में दिया गया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये सही है। भिलाई है जो कहाँ पे, ये झारखंड में। बोकारो बिहार में दिया गया है, अभी ये झारखंड में है बोकारो, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा। ये 2 गो गलत दिख रहे हैं इसमें, एक ये 3 गो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है, ठीक है। एक तरफ पुस्तक, एक तरफ लेखक। कूट इसका क्या क्या दिया गया है, सी नंबर 4 1 3
4132 मैच करते हैं 4132 से। एक तरफ पुस्तक दिया गया, एक तरफ लेखक दिए गए। छोटा कर लेते हैं थोड़ा। 4132 में मैच करते हैं। नेचर ऑफ जियोग्राफी है ना, नेचर ऑफ जियोग्राफी का क्या है, हडसन है। इसको यहाँ पे मैच करते हैं हडसन के द्वारा। सिविलाइजेशन एंड द क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हटिंगटन, इसका क्या मैच करेंगे, हटिंगटन। उसके बाद इन्फ्लुएंसेज ऑफ द जियोग्राफिक, इसका क्या हो जाएगा, सैम्पुल है ना, सैम्पुल। उसके बाद मॉडल इन द जियोग्राफी, चोर्ल एवं हैगेट, चोर्ल एवं हैगेट। पहला क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ जियोग्राफी, तो क्या हो जाएगा, हॉटसन। उसके बाद सेकंड नंबर में सिविलाइजेशन एंड द क्लाइमेट, ये हटिंगटन हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में इन्फ्लुएंसेज ऑफ द जियोग्राफिक, ये सैम्पुल हो जाएंगे इसके लेखक। उसके बाद मॉडल इन जियोग्राफी, इसका क्या हो जाएंगे, चोर्ल एवं हैगेट के द्वारा। ये सारे पुस्तक एवं लेखक हो गए। एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएंगे अपने से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा है, भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, तो बकरी से, क्या हो जाएंगे, बकरी से। भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होता है बकरी से। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्यतः ये जम्मू कश्मीर घाटी में पर्वतों की ढाल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हिमालय के प्रदेश तक आ जाते हैं। इन भेड़ बकरियों से उत्तम किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उत्तम पश्मीना ऊन प्राप्त करके शाल, दुशाल, नमदे आदि बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। 70, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, एक मिनट, अगुलहास। निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, अगुलहास, ठीक है। ये कहाँ पे, दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा जो मोजाम्बिक चैलर्स होकर दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, इसको मोजाम्बिक धारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है, हवाई द्वीप प्रमुख क्या है, उत्पादक है किसका, ये गन्ना की, क्या हो जाएंगे, गन्ना। कोरबा में अवस्थित एक क्या है, कोरबा में एक अवस्थित एल्युमिनियम कारखाना है। कोरबा में एल्युमिनियम क्या है, कारखाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर टी, टोम्बोलो कास्ट है। टोम्बोलो एक कास्ट, ये क्या है, गलत है। टोम्बोलो एक सागरीय निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल कृति है। टोम्बोलो क्या है, सागरीय निक्षेप द्वारा निर्मित एक स्थल कृति है। यह समुद्र में निर्मित समुद्री स्थल के रूप में या दो द्वीपों अथवा कागारबंद द्वीपों के संयोजन रोधिका द्वारा जोड़ने से बनता है। बाकी सब ठीक है, बाकी क्या है, ठीक है। श्रृंग वृक्ष हिमानी है, श्रृंग वृक्ष, गासी मरुस्थल है, अब नमन कुंड नदी है, इसको अब नमन कुंड को नदी बोलते हैं। ये सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। निम्नांकित में से किसने जलवायिक वर्गीकरण में वर्षा या बाष्पीभवन अनुपात के विचार को रखा है, तो ये क्या हो जाएंगे, थॉर्नबेट के द्वारा। निम्नांकित में से किसने जलवायिकी वर्गीकरण में वर्षा बाष्पीभवन अनुपात के विचारों को रखा है, तो क्या हो जाएंगे, थॉर्नबेट के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 पे। कुडप्पा चट्टानों निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? कोयला खनिज नहीं मिलता है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जनपद के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये लगभग कितना 35,100 वर्ग किलोमीटर में क्या फैल अर्धचंद्राकार दोनी में फैली हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे। निम्नलिखित कथनों पढ़े तथा नीचे दिए कोटों को सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएंगे, इसका देख लेते हैं। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही पाए जाते हैं, ये सही है। और इसका क्या सही, एक मिनट दूसरा भी सही है। प्रवाल को अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सही है। ये 200 से 250 फीट में गहराई में प्रवाल क्या हो जाते हैं, इसमें मर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति पुनर्योजन का प्रतिफल है? तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध कर्तिक विसर्ग। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति पुनर्योजन का प्रतिफल है? अर्ध कर्तिक विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 78 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरिक चट्टान नहीं है? इसमें पूछा नहीं है, तो ग्रेनाइट है जो कायांतरिक चट्टान नहीं है। बोल रहा है कि इसमें रूपांतरिक शैल जैसा ही शब्द रूपांतरण से प्रकट होता है, अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तित के फलस्वरूप निर्मित होती है, जैसा चूना पत्थर, संगमरमर, बालू का पत्थर, भट्ट शैल का प्लेट, आग्नेय का पीस, ये सारे आदि। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। सूची 1 में दिया गया एक तरफ सूची 1 एक तरफ, सूची 2 जीन ब्रूस है ना, उसको मैच। एक बार इसका कोड देख लेते हैं 79 का। क्या हो जाएगा, सी नंबर 3421 यहाँ पे लिख लेते हैं 3421 जीन ब्रूस है ना। संभववाद, जीन ब्रूस की बात करो तो संभववाद। POH के स्पेट की बात करें तो संभाव्यवाद। फिर ग्रिफिथ टेलर की बात करें तो नव निश्चयवाद। फिर फ्रेडरिक राइटजल की बात करें तो निश्चयवाद। फ्रेडरिक टेलर की बात करें तो निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 80 कथन 1 में दिया गया है, बड़े नगरों की वृद्धि प्राकृतिक के बजाय प्रव्रजन से अधिक होती है। फिर कारण में दिया गया, बड़े नगरों की वृद्धि ग्रामीण नगरीय अंतर्व्यवहार से अधिक होती है। इसका सही क्या हो जाएंगे, एक मिनट, इसका सही क्या हो जाएंगे, ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बड़े नगरों की वृद्धि प्राकृतिक के बजाय प्रव्रजन से अधिक होती है, और कारण दिया गया, बड़े नगरों की वृद्धि ग्रामीण नगरीय अंतर्वास से अधिक होती है। बड़े नगरों की वृद्धि ग्रामीण नगरीय अंतर्वास से अधिक होती है, ये दोनों सही हैं।